नमस्कार दोस्तों, तो आप वो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। तो आज मैं अटल आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे आपका सैलरी भी दिया गया है और आयु सीमा जो 50 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो केवी वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी के बारे में जो बताया जा रहा है यूट्यूब वगैरह चैनलों में और कह रहे हैं कि जुलाई तक आएगा, वो सरासर एकदम गलत है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब केवीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं तब आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन ऐसे अफवाहों से बचें और अपना प्रिपरेशन जारी रखें। और देखिए, जिस तरह से आप साइट में, वो पर्टिकुलर साइट में जाने के बाद आप वो फॉर्म देखोगे तो इस तरह से फॉर्म आपका खुलेगा। ठीक है, तो फॉर्म खुलने के बाद में देखिए, भरने से देखिए आप लोगों को फॉर्म तो आप लोगों ने स्क्रीन पे देख ही लिया है। उस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, डिटेल में जो मांगा गया है वो भी देना है। लेकिन उससे पहले आप अच्छी तरह से नीचे जो क्राइटेरिया है, जो होना चाहिए क्राइटेरिया, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि देखिए, पीजीटी इंग्लिश का एक ही वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री का, पीजीटी मैथमेटिक्स का, और साथ साथ यहाँ पे आप लोग को क्या होना चाहिए वो भी दिया गया है। जैसे कि इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एनसीटीई, और साथ में बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई, मास्टर डिग्री फ्रॉम एनसीटीई, ये सब आपके पास परमानेंट होना ही चाहिए इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये वांछनीय जो है, वांछनीय मतलब इसका मतलब ये कि अगर आपके पास है तभी भी ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तभी भी ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो, अगर फ्रेशर्स नहीं हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो। और सैलरी भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए 35,750 पर मंथ। और देखिए यहाँ पे टीजीटी संस्कृत के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी आया है। और साथ साथ आप इसका देखिए जो ग्रेजुएट लेवल जो यहाँ पे मतलब कि पर्टिकुलर डैट यू कैन सी द जो क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, सेम उसी तरह बैचलर एंड ऑनर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 4 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई। और देखिए यहाँ पे जो बताया गया है कि क्वालिफाइड इन द यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपका पास किया होना चाहिए। और साथ साथ ये देखिए, एक्सपीरियंस इन द वर्किंग इन द रेसिडेंटल स्कूल, अगर ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तभी कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी है आपका 34,125 रुपीज़। ये संस्कृत पोस्ट के लिए, टीजीटी पोस्ट के लिए है। तो देखिए, आपका ये जो पर्टिकुलर साइट है ना, बुलंदशहर.nic.in पर जाके आपको करना है, क्योंकि ये आपका पर्टिकुलर साइट है। जैसे आप गूगल में जाके, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, गूगल में जाके जैसे आप जाओगे और ये साइट खोलोगे तो आपको एक स्क्रीन में आएगा, होम आएगा, मतलब पर्टिकुलर वो जो आपका स्क्रीन ओपन होगा, तब जाके आप पूरा डिटेलिंग में वो कर सकते। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है और डिटेल में कि आवेदन पत्र, समस्त शैक्षिक योग्यता व अनुभव, मतलब कि ये जो पूरा आपका जो चाहिए वो पूरा प्रमाण आपको लेके वो करना है। ठीक है, लेके जाना है। लेकिन साथ साथ दोस्तों ये याद रखिए, अगर ये लोकेशन आपके घर के सामने है, आपके टाउन के सामने है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। जाके वो फॉर्म आप वहाँ पे भर सकते हो। फॉर्म मतलब भर सकते हो कहने से, आप फॉर्म भरो और सीधा जाके मतलब कि जो डेट है, पर्टिकुलर डेट में आप जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर आपका ये क्या है कि थोड़ा घर से दूर है या दूसरे शहर पे है ना, दूसरे शहर पे, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, सरकारी डाक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करके आप इसको भेज सकते हो, इस फॉर्म को। अगर आपको लगता है कि और लेट होगा तो आप इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हो। और ये आपका 28 को है। देखिए, आपको प्रातः 11 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँचना है। मतलब कि अभिलेखों के साथ विद्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। मतलब बता रही कि ये आपको पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में आपको अवेलेबल होना है। और यहाँ पे और भी क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है। उससे पहले देखिए कि आप कौन सा साइट पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, बुलंदशहर वेबसाइट में जाइए और यहाँ पे देखिए बुलंदशहर.nic.in में जाने के बाद ऑफ यूपी इंडिया, ये जो है मतलब पर्टिकुलर, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन ओपन होगा। उसके बाद जैसे ही ओपन होगा, जो प्रोसेस वहाँ पर बताया गया है साइड में, देखिए ये 3 जो लाइन दिया गया है उस पर जाके आप क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर नोटिस एक मतलब कि ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे, देखिए नोटिस जो है नीचे, नोटिस में जाने के बाद में आपका ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, नोटिस में आपका रिक्रूटमेंट जो दिखा रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द अटल आवासीय विद्यालय बुलंदशहर, ऐसे करके दिया है। और नीचे फाइल व्यू ओपन करिए, जो नीचे दिया गया है, और उसमें से आपको फॉर्म मिलेगा, भरना है और आपको सबमिट करना है और सीधा आपको ये इंटरव्यू के लिए रेडी करना है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि दोस्तों कि आप लोग जाइए, करिए। अगर आपके लोकेशन के सामने है तो और बढ़िया है, आराम से जाइए,
फॉर्म सबमिट करिए और इंटरव्यू 28 को दे दीजिए अच्छे से, ताकि आप लोग का एक्सपीरियंस भी होगा। लेकिन जो जॉब की अभी खोज में है, अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी जो थोड़ा दूर डिस्टेंस में है, वो लोग भी सामने जो डाक पोस्ट ऑफिस में जाके आप ये फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, या फिर स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। ऐसा कोई भी KBS से रिलेटेड वैकेंसी आया तो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।